अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, या डायरेक्ट हम लोग वेक्टर बोलेंगे, है ना, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बहुत बचपन से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होता है, वेक्टर होता है। तो स्केलर का मतलब समझ गए कि स्केलर क्या होगा, खाली वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन उसका नहीं होगा, डायरेक्शन कोई इफेक्ट नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल हम लोग देखे क्या क्या हो गया एग्जाम्पल, है ना। अब हम लोग वेक्टर पे आते हैं और वेक्टर के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, है ना, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता हो, है ना, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन इफेक्ट इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इसके मैग्नीट्यूड को भी इफेक्ट करेगा, यानी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। फिर से देखते हैं, फिर डायरेक्शन इफेक्ट इट्स मैग्नीट्यूड, ये उसमें नहीं करता था, इसमें लेकिन करेगा। ये डिपेंड किस पे करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। और ये हाँ, और यहाँ पे सिंपल सर करेंगे, डज नॉट फॉलो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, सिंपल हम लोग जोड़ घटाव करके कर नहीं सकते, है ना। इट फॉलोज वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है ना। तो चलो मैं इसको समझाता हूँ कि डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। बोले कोई चीज कैसे डायरेक्शन के कारण चेंज हो सकता है, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि डायरेक्शन पे ये डिपेंड करता है ना, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो मैं कोई ये वाला बॉक्स ले लिया, मैं बोला ये बॉक्स है, ये सपोज यहाँ पे बॉक्स है, मेरे को इस बॉक्स को, सपोज यहाँ पे बॉक्स मैं ले लिया, इस बॉक्स को कहाँ पे पहुँचाना है, मेरे को इस पॉइंट पे पहुँचाना है ना। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये बॉक्स है यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, और मेरे को यहाँ पे पहुँचाना है। ये सपोज प्लेन में बॉक्स रखा हुआ है, ये प्लेन है, ये हमारा मान लो कि फ्लोर है ना। ये फ्लोर पे एक बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, इस जगह पे पहुँचाना है ना। तो पहुँचाना है तो क्या करेंगे, मैं एक स्टूडेंट को उठाया, बोला जा, मैं तेरे को 10 न्यूटन दिया, मतलब फोर्स लगाएंगे तभी ये धक्का मारेगा और पहुंचाएगा, है ना। तो मैं कितना दे दिया, चलो सपोज 100 न्यूटन इसको दे दिया फोर्स, चल तेरे को 100 न्यूटन मैं फोर्स दे दिया हूँ, 100 न्यूटन फोर्स लगा के तुमको पहुंचाना है। तो वो होशियार आया, पहले क्या किया, इधर से वो क्या करा, फोर्स क्या लगाना, 100 न्यूटन इधर लगाना स्टार्ट किया। जैसे ही ये इधर धक्का मारना स्टार्ट किया, ये इधर इधर जाते जाते इधर चला जाएगा, कभी इधर पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। बोला चल तेरा काम हो गया, उसको बैठा दिए। फिर दूसरे को आए तो बोला अरे यार इधर से लगाए थे तो नहीं गया था, है ना, अब दूसरे डायरेक्शन से लगा के देखते हैं जाता है। तो वो क्या किया कि अब ये इधर से ये इस डायरेक्शन में लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये इस डायरेक्शन में जैसे ही फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट इधर जाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो मैं बोला चल तेरा भी काम हो गया, है ना, उसको भी भगा दिए। फिर आए एक और दूसरे को बुलाए, तो बोला इधर और इधर जाने से लगाने से कुछ नहीं हो रहा है। तो वो बेचारा क्या किया, थर्ड वाला, वो उसको ऐसे प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे करके पूरा दाबना स्टार्ट कर दिया। तो ये कभी यहाँ जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। मतलब कि हम लोग सबको मैं वही फोर्स दिया 100 न्यूटन, लेकिन कोई यहाँ तक नहीं पहुँचा रहा है, नहीं पहुँचा रहा है। उसके बाद मैं आया, है ना, तो मैं बोला देखो मैं कैसे पहुँच जाता हूँ। तो मैं क्या किया, मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो इधर धक्का मारना स्टार्ट किया, तो ये धीरे धीरे स्लाइड होकर यहाँ तक पहुँच गया, है ना। तो मैं बोला देखो ऐसे ऐसे फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स जरूरी नहीं है, ताकत जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए,
डायरेक्शन भी होना चाहिए तभी वहां पहुंचेंगे, है ना। इधर भी लगा देंगे तो नहीं पहुंचेंगे। तो यही हमारा फोर्स का एप्लीकेशन है। अगर किसी को यहाँ से यहाँ ले जाना है, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो यहाँ पहुंचेगा नहीं, तो हमारा फोर्स किसी काम का नहीं होगा, है ना। यानी कि ये यहाँ तभी जाएगा। फोर्स का क्या काम है, किसी को यहाँ से डिस्प्लेस करना, कहीं पे ले जाना। तो ये तभी हमारा फोर्स काम कर रहा है जब उसको परफेक्ट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अगर डायरेक्शन इधर इधर हो जा रहा है तो नहीं जा पा रहा है ना। तो दिस इज द डिपेंडेंसी ऑन द डायरेक्शन। डायरेक्शन पे इस तरह से डिपेंडेंट रहता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास दरवाजा है, तो दरवाजा कैसा रहता है। तो ये हमारा दरवाजा है, मान के चलो ऐसे, ये ऐसे दरवाजा है, यहाँ से ऐसे ओपन एंड क्लोज होता है। मान लो यहाँ पे ऐसे ओपन एंड क्लोज दरवाजा होता है, ठीक है। अब मैं क्या किया, मैं बोलूंगा कि इसको दरवाजा को ओपन क्लोज करना है, तो मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो क्लोज होगा क्या, इधर फोर्स लगाऊंगा तो क्लोज होगा ही नहीं, या मैं इधर खींचूंगा तो भी क्लोज नहीं होगा, क्लोज तब, या इधर करूंगा तो भी क्लोज नहीं होगा। क्लोज एक तभी हो सकता है जब मैं इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाऊं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बहुत जरूरी है। तो फोर्स यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और उस डायरेक्शन के कारण उसका मैग्नीट्यूड इफेक्ट होता है, मैग्नीट्यूड उसका चेंज भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्शन में, यहाँ पे मैं लिख देंगे, मैं मतलब हो सकता है, में इफेक्ट इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है डायरेक्शन, है ना। तो अब देखते हैं, डज नॉट फॉलो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन। ये सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, है ना। ये इट फॉलो वेक्टर एडिशन। ये एक नया एडिशन फॉलो करेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन। सिंपल अलजेब्रिक एडिशन में अभी बताया था ना, 5 + 7 किए थे तो हमारे पास कितना आया था, 5 + 7 किए तो 7 आया था, 2 + 5 किए थे तो 7 आया था। लेकिन मैं यहाँ पे ये जो वेक्टर एडिशन में 2 + 5 क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 + 5 2.5 भी आ सकता है, सॉरी 2.5 3.5 भी आ सकता है, 2 - 5 अगर हम लोग देखें तो ये 4 भी आ सकता है। तो कुछ भी वैल्यू आ सकता है ना, हम लोग को अभी देखेंगे वो कैसे आएगा, है ना। तो ये वेक्टर एडिशन होता है, ये सिंपल अलजेब्रिक मेथड को फॉलो नहीं करेगा, और 7 भी आएगा, आ सकता है, 2 + 5 का वैल्यू 7 भी आ सकता है, ठीक है, वेक्टर एडिशन, है ना। तो इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कैसे आएगा वो चेक करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। इसका अब एग्जांपल देख लेते हैं, सब फिजिकल क्वांटिटी विच आर वेक्टर। तो सबसे पहले जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट, हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, जो क्या करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट एक्सेलरेशन हो गया। नेक्स्ट फोर्स हो गया। लीनियर मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम, है ना। फिर आगे हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारा चीज है, आगे हम लोग देखते जाएंगे। हाँ, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, ये सब हमारा उसमें आता है, स्केलर में आता है ना। यहाँ पे ये सब डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, ये सब हमारा वेक्टर क्वांटिटीज में आएगा, है ना। तो ये हमारा एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो एटीसी में लिख देता हूँ, जो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो हम लोग इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसे हम लोग आगे आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो फिजिकल क्वांटिटी आएगा, वहां पे पता चलेगा कि सब ये वेक्टर है या स्केलर है। तो कैसे पता चलेगा, जो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट रहेगा, जो वेक्टर को फॉलो करेगा, वेक्टर एडिशन को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। अदरवाइज क्या रहेगा, स्केलर रहेगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे,
अब हम लोग देखेंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग चेक करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको सबसे पहले जैसे हमारे पास v वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, तो वेलोसिटी वेक्टर को लिखेंगे कैसे। वेलोसिटी वेक्टर है, इसको लिखेंगे v और उसके ऊपर एरो हेड, ये वाला v एंड एरो हेड, एरो बना देंगे। तो ये हमारा इसका हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी वेक्टर, है ना। वेलोसिटी नहीं, ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। और क्या मेथड है, तो और मेथड है कि v को पूरा डार्क कर देना है, v को पूरा डार्क कर देना है, बोल्ड लेटर में लिख देना है। तो बोल्ड लेटर लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, हमारा कॉपी खिंच जाएगा। कॉपी में लिखेंगे तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ऐसे ऐसे पीछे पता चला पीछे से फट गया, है ना। तो ये बहुत कम यूज करते हैं हम लोग जनरली, ये बुक में यूज होता है जनरली, और ये बुक में कभी कोई कोई लोग यूज करते हैं, लेकिन ये जनरली ये यूज हम लोग कॉपी में या बुक में भी यही जनरल यूज होगा। तो कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये हमारा ऐसा रहेगा। सिंबॉलिक मतलब सिंबल से कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर एरो बना देना है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर होगा। वैसे ही अगर हम लोग बोलेंगे फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, फोर्स वेक्टर, तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट कर, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तो वेक्टर जो होता है इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड रहेगा इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जैसे अगर हम लोग कोई बात करेंगे फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर ऐसे लिखे हैं, तो एफ से डिनोट किए, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा एफ और डायरेक्शन डिपेंड करेगा टुवर्ड नॉर्थ। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। तो जैसे मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना, एफ का वैल्यू हो सकता है 2 न्यूटन, है ना, 100 न्यूटन, ईटीसी, इसी टाइप का बताया ना। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। हाँ, हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन जो पढ़े हैं, तो इसलिए पढ़े नहीं है, खाली क्वेश्चन बनाया खत्म, है ना। क्योंकि अब हम लोग फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे उसका यूनिट बहुत जरूरी है। यूनिट नहीं लिखोगे तो फिजिक्स में टीचर अगर चाहे तो तुमको मार्क्स भी नहीं, है ना। अगर पूरा क्वेश्चन बनाया लास्ट में आंसर आया उसका यूनिट नहीं लिखी तो हो सके तो टीचर नंबर भी नहीं देगा, तो तुम क्लेम नहीं कर सकते हो, है ना। क्योंकि यूनिट जरूरी है ना। कुछ भी लिखो चाहे नहीं, यूनिट जरूरी है ना। तो फिजिक्स में बिना यूनिट के पता नहीं चलेगा क्या क्या है ना। तो यूनिट बहुत जरूरी है। तो पहला चीज हम लोग क्या देखें, यहाँ पे फोर्स देखें। तो अगर वेक्टर दिया रहेगा फोर्स, तो ये चीज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जैसे 2 न्यूटन, 100 न्यूटन ऐसा करके यहाँ रहेगा, और टूवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ के डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो ये हम लोग, तो जब भी वेक्टर होगा तो वेक्टर ऐसा एरो होगा तो उसके साथ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नेसेसरी है, डायरेक्शन भी रहेगा, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, है ना। तो जब भी फोर्स दिया रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, डायरेक्शन भी जरूर रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड एफ इक्वल टू 2 न्यूटन या 100 न्यूटन, इसी हम लोग ऐसे करके बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन के लिए, है ना। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो हम लोग 10th क्लास तक जब भी पढ़े हैं तो मैग्नीट्यूड जब भी लिखते थे तो क्या करते थे बताओ, डायरेक्ट जैसे v लिखा हुआ, वेलोसिटी लिखा v, फोर्स लिखा हुआ f 10 न्यूटन, एफ वी डायरेक्ट लिखा, बिना एरो का लिखा हुआ है, मतलब वो केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो v लिखा हुआ है, या इसको हम लोग v बार और मॉड, मैथ्स में मैं बताया था मॉड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है मॉड, में है ना, ग्राफ भी बनाए थे मॉड का, पढ़े थे।
तो जैसे मॉड का मतलब प्लस वैल्यू भी रहेगा तो उसको माइनस कर, प्लस वैल्यू रहेगा तो प्लस वैल्यू आएगा, माइनस वैल्यू भी माइनस आएगा। मैं बताया था -2 का मॉड करेंगे तो भी 2 आएगा, 2 का मॉड लिखेंगे तो भी 2 आएगा, -1.5 का मॉड करेंगे तो 1.5 आएगा, है ना। तो माइनस का प्लस हो जाता है मॉड, है ना। और ये मतलब क्यों हो जाता है, माइनस क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन से रिलेटेड रहता है ना, माइनस जनरली। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैग्नीट्यूड केवल लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर में मॉड लगा दिए तो ये क्या बता रहा है, हमारा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी, ऐसे हम लोग लिखेंगे किसी वेक्टर का वी, और वी इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड, है ना। तो उसमें जब ऐसे ही लिखा रहेगा तो उसमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे सिंपल लिखा हुआ है तो हम लोग डायरेक्शन उसमें देना जरूरी रहेगा, है ना। वो केवल मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में हो गया, है ना। अब हम लोग देखेंगे इसका कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, लाइन विथ एरो हेड, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सेशन ऑफ वेक्टर विथ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विथ एरो हेड, एरो हेड के साथ हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो जब भी हम लोग वेक्टर का बात करेंगे तो वेक्टर के पास क्या रहेगा, इनिशियल पॉइंट रहेगा। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से एरो बना हुआ है ऐसे, ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से ये स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। और ये जहां से जहां जाके खत्म हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट, है ना। तो मैं क्या बताया कि ये वेक्टर जो होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। वेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। उसका मतलब है कि कहाँ से कहाँ जाना है। जैसे मैं बॉक्स लिया था ना, यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो इनिशियल यहाँ पे है, फाइनल यहाँ पे, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना है हम लोग को, है ना, तभी वहां जाएगा। तो हम लोग को इनिशियल पॉइंट भी मालूम होना चाहिए, फाइनल पॉइंट भी मालूम होना चाहिए। तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट वेक्टर का ये हो गया। और डायरेक्शन किधर रहेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कहां से कहां रहेगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ डायरेक्शन रहेगा। तो ये एरो जो हेड है हमारा डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या क्या होगा, तो लेंथ ऑफ एरो, एरो का जो लेंथ रहेगा वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। जितना ज्यादा लेंथ मतलब उतना, मान लो कि ये इतना लिए हैं, ये 100 न्यूटन है, और मैं यहाँ से इतना बड़ा ले लिया इसका डबल, तो क्या हो जाएगा 200 न्यूटन, है ना। तो लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरो 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 जो सॉरी एरो का जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड के, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। और इसका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट की तरफ जो डायरेक्शन रहेगा वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इनिशियल से फाइनल की तरफ ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, टेल बोलेंगे, है ना। इनिशियल पॉइंट हो गया या टेल ऑफ द वेक्टर बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पॉइंट, या बोलते हैं हेड ऑफ द वेक्टर, हेड भी बोलेंगे, या टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। तो ये टर्मिनल पॉइंट होगा, हेड हो गया या फाइनल पॉइंट, इसको टेल ऑफ द वेक्टर बोलेंगे या इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, है ना। तो ये याद रखना है ना। तो ये हमेशा याद रखना है, ये रिप्रेजेंटेशन एरो से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे,
एरो डायरेक्शन को, एरो का डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, एंड उसका लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इसको टेल ऑफ वेक्टर बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो हम लोग को ये बहुत जरूरी है कि वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ही हर जगह हम लोग को काम आने वाला है ना। तो जैसे ही हम लोग को कहीं पे अब ऐसा दिख जाएगा ऊपर एरो लगा हुआ या बहुत डार्क में लिखा हुआ रहेगा, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ रहेगा, तो समझ जाएंगे वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये हेडिंग को पूरा मत समझ लेना कि हेडिंग लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में ये वाला तो ये वेक्टर है, नहीं, एक किसी पर्टिकुलर सिंबल, जैसे एस, फोर्स के लिए एस को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो एस से हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, तो उसके ऊपर एरो लगा हुआ है या उसको बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ रहेगा ऐसे। ठीक है, तो ये समझ आएंगे कि हमारा क्या है, फोर्स है, वेक्टर है ना। तो मैग्नीट्यूड, जहां पे भी वेक्टर आ गया तो समझ, उसमें कभी भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हमेशा रहेंगे, है ना। बिना डायरेक्शन के वेक्टर पॉसिबल नहीं है, डायरेक्शन रहेगा बहुत। तो देखो मैं एक वीडियो सेंड किया था ग्रुप में कि उसको जरूर देखना, है ना, प्लीज मस्ट वॉच ऐसे करके मैं लिखा भी था। कोई देखा है क्या? नहीं देखा है ना, बोलो, कोई देखा है? आधा देखें तो उसमें, हाँ उसमें मैं थोड़ा उसके बारे में मैं बता देता हूँ, है ना। मैं जो फिजिक्स पढ़ा हूँ, है ना, मैं वो जो बैठे हुए हैं सामने एस.सी. वर्मा, उन्हीं के स्टूडेंट से पढ़ा हूँ। वो जब 93 में जिस समय उनका बुक पब्लिश हुआ था, 90, जब एक लौटा ये इनका बुक है फिजिक्स का, एस.सी. वर्मा, ये बहुत फेमस बुक है ना इनका। तो ये जो बुक है एस.सी. वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आता है, वो इंडिया के लगभग हर एक स्टूडेंट के पास, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट, इंडिया के लगभग हर एक स्टूडेंट के पास ये बुक रहता है ना। अभी वो हिंदी में लिखी है, वो हिंदी वाला तो और बेहतरीन है, इससे भी बेहतरीन लिखी है ना। तो ये एस.सी. वर्मा जो लिखे हुए हैं, कोई भी ऐसा टीचर हो या कोई भी जो स्टूडेंट हो जो बहुत अच्छे जगह पे चला गया है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो बहुत अच्छे जगह IIT गया हो या मेडिकल में बहुत अच्छे पोजीशन पे गया हो, तो अगर जैसे ही एस.सी. वर्मा का नाम लोगे तो वो खुश हो जाएगा, है ना। क्यों खुश होगा? क्योंकि उनका एक ही, जैसे ही एस.सी. वर्मा का नाम लेगा तो वो खुश इसलिए होगा क्योंकि वो, उनको पता चलेगा यार एस.सी. वर्मा मेरा लाइफ चेंज कर दिया। तो एस.सी. वर्मा कैसे चेंज किया, उनका बुक लाइफ उनका चेंज कर दिया, है ना। तो एस.सी. वर्मा बहुत बेहतरीन बुक है ना, लेकिन ये बुक को खुद से बनाना पड़ता है। इसमें थ्योरी बहुत कम्पैक्ट है, बहुत कम दिया हुआ, जो कि बहुत अच्छा है ना। और क्वेश्चन इतना बेहतरीन है कि ये क्वेश्चन, ये पहले ही बता दूं, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ना 11th के लिए है ना 12th के लिए है ना, ये सब के लिए, जिनको फिजिक्स पढ़ना है 11th 12th में उनके लिए। अगर वो पढ़ लेंगे तो उनको फिजिक्स में इतना बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आगे दिक्कत नहीं होता है फिर कभी भी फिजिक्स में, है ना। तो ये एक तरह का फिजिक्स है। तो मैं बता देता हूँ एस.सी. वर्मा के बारे में थोड़ा सा। तो वो बहुत एवरेज स्टूडेंट है, मतलब कि उनको कुछ 10th उन्थ में ज़्यादा परसेंटेज नहीं था, 60% के आसपास था, है ना। 12th में भी उतना परसेंटेज नहीं था, 60% के आसपास था, 60, है ना। तो 11th 12th उनका उतना अच्छा नहीं था, लेकिन ग्रेजुएशन जब करना स्टार्ट किए, तो ग्रेजुएशन वो करना स्टार्ट किए तो उस समय ग्रेजुएशन बिहार में जनरली ना, जैसे यहाँ पे 3 साल का होता है, तो हमारे पास बिहार में 1-2 साल और बढ़ जाता है ना। कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता है तो जिसके कारण ग्रेजुएशन बढ़ ही जाता है, लगभग सबका वैसे ही होता है। तो वहाँ पे भी उनका वैसे ही 3 साल का कोर्स रहता है, तो उनका बढ़ के क्या हो गया, 4 से 5 साल का हो गया, है ना। तो 1 साल बढ़ गया होगा, 4 साल हो गया होगा। तो 4 साल हुआ, तो उस ग्रेजुएशन में जो 1 साल बचा वो बहुत सारा पढ़े, बुक पढ़ते रहे और इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए कि मत। तो इंटेलिजेंस शुरू से थे, लेकिन वो उनका कभी भी मार्क्स नहीं आता था एग्जाम में। तो उनका भी वही कहना है, उनका भी, और जितने भी टीचर हैं अच्छे टीचर वही बोलेंगे कि अगर तुम मार्क्स के हिसाब से पढ़ोगे तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे,
पछताने के अलावा। मैं बार बार एग्जाम्पल बताता हूँ, जो टॉप करते हैं वो बैठे रह जाते हैं। मैं खुद के अपने कॉलेज के टॉपर में है, पांडे करके व्यक्ति है, लड़की, वो अभी तक बैठी हुई है, कुछ नहीं हो पा रहा है ना। न उसको ऐसा भी नहीं, पढ़ाने भी नहीं आता है ना, तो पढ़ा भी नहीं सकती है, चलो ठीक है। दूसरा चीज, कोई भी जॉब में जाते इंटरव्यू में छट जाती है, कंपटीशन का एग्जाम करती है, वो भी नहीं हो पाता, उसका नहीं निकल पाता है ना। बाकी जितने भी थे एवरेज स्टूडेंट, वो सबका बेहतरीन बेहतरीन कंपनीज में हो गया है ना। इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनीज में हो गया है, जिनका मात्र 60% 70% ऐसे आता था, इसके बीच में आता था, है ना। और उस जो टॉपर थे उनका 90% के पास आता था, 88 90 हर बार ऐसे ही आता था। लेकिन अभी भी वो लोग बैठे हुए हैं। मैं एकदम एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं अपने साथ वाले, ठीक है। तो वो बैठे हुए, उनको कुछ नहीं हो पा रहा, ना पढ़ाने आ रहा है, क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। वो पढ़े हैं एग्जाम के लिए, तो अगर एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, एग्जाम में मार्क्स आएगा केवल, और दांत दिखाओगे बस, आसपास वाले खुश होंगे, लेकिन लाइफ में आगे कुछ नहीं होगा, है ना। अगर कुछ करना है तो उसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज वो एस सी वर्मा उस इंटरव्यू में भी बताए हैं, है ना। तो ये बहुत बेहतरीन है ना। इनका बुक इंडिया के हर एक स्टूडेंट यूज करते हैं, जो भी हो, है ना, और यूज करते हैं। लेकिन मैक्सिमम सारे स्टूडेंट लेते हैं ये बुक जरूर, सीबीएसई वाले तो सब ले लेते हैं, लेकिन बनाते कौन है मालूम नहीं। लेते हैं सब, लेकिन बनाते जो हैं वही सबसे आगे जाते हैं, है ना। लेकिन बनाने वाले भी दो तरह के होते हैं, एक सॉल्यूशन देख के बनाते हैं, और एक क्या होता है ऐसे। तो सॉल्यूशन आजकल नेट पे सर्च करते हैं, मिल जाता है, और भट के बना के खुश हो जाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट का कुछ नहीं होता, खुद से जो बनाएंगे उसी का होगा। ये बहुत बेहतरीन है। ये इंडिया के ऐसे फिजिसिस्ट हैं जो अभी रिटायर हो गए हैं, आईआईटी कानपुर का एचओडी थे, फिजिक्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो, आईआईटी कानपुर का, है ना। तो उनका जो था मेन कॉन्सेप्ट थी, वो अभी भी रिटायर हो गए हैं, अभी भी फिजिक्स का उनका कुछ ना कुछ चलते रह रहा है। लेक्चर लेते हैं, उनके लेक्चर अटेंड करने के लिए पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ज्वाइन करते हैं, है ना। तो अभी इंडिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स का अभी ये हैं, एस सी वर्मा, है ना। इनका अभी 36 रिसर्च पेपर पे रिसर्च चल रहा है, 36 पेपर पे अभी रिसर्च चल रहा है, और 300 से ज्यादा ऐसे एक्सपेरिमेंट में है जो स्कूल और कॉलेजों में कराए जाते हैं, वो यही यही दिए हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट है, 300 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते हैं स्कूल में, फिजिक्स का, स्कूल हो या क्या बोल सकते हैं कॉलेज हो, कॉलेज में किसी भी कॉलेज में, वो इन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत क्वांटम फिजिक्स के अभी बेहतरीन अभी सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, और सबसे बड़े फिजिसिस्ट हैं हमारे इंडिया का, है ना। फिर भी ये बहुत हमेशा पढ़ाना इनको भी पसंद है, ये भी बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहते हैं हमेशा, है ना। ठीक है। तो इनके स्टूडेंट थे शैलेंद्र वर्मा, मैं उन्हीं से पढ़ा हूँ। जब वो बुक लिखे थे उससे, जब वो साइंस कॉलेज में थे उस समय बुक लिख रहे थे, तो उसी समय और ये थे। और इनके हाथ में हमेशा एक बुक रहता था, रेसनिक एंड हेलिडे, वो मेरे को वो बताएं, शैलेंद्र वर्मा सर बताएं कि इनके हाथ में एक रेसनिक एंड हेलिडे करके बुक रहता है, वो हमारे पास भी बुक है, तो वो हमेशा रखते थे। और मालूम है ये एक इकलौता बुक है जिसका कोई एडिशन आया नहीं है, 1993 के बाद कोई नया एडिशन नहीं आया, वही का वही बुक है, बुक वही है, और उसका पॉपुलैरिटी भी वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है ना। जितना फेमस उस समय हुआ था उतना फेमस अभी भी है, तो एक डिजिट तक भी चेंज नहीं हुआ, सोच लो। वैसा होने के बाद भी 1993 का बुक लिखा हुआ अभी भी सारे टीचर्स फॉलो करते हैं, आईआईटी के एग्जाम्स फॉलो करता है, नीट वाला डायरेक्ट कॉपी, उनका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका डायरेक्ट क्वेश्चन उसी से रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन हर साल 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट उनके बुक से रहता है, नीट में, मेंस में। तो ये सब हमारा एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। और जो बुक पब्लिश किए थे उसके कुछ साल बाद डायरेक्ट बहुत सारा क्वेश्चन, है ना, वैसा क्वेश्चन है उनके पास कि कहीं दूसरे बुक में इनका कॉपी किया हुआ है, मतलब कॉपी नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है। तो इनका एक ही कॉन्सेप्ट है कि अगर फिजिक्स उनको सीखना है तो खुद से मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो खुद से मेहनत करेंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स सीखेंगे, है ना। तो ध्यान रखेंगे इसको, फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो जितना हो सके खुद से मेहनत करना है, कभी भी सॉल्यूशन की तरफ
हमारा ध्यान ही नहीं जाना चाहिए कि हमको सोल्यूशन या सर बताएंगे। केवल एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए कि मैं ही बना सकता हूँ फिजिक्स के क्वेश्चन को। उसमें एक ही दिमाग में आना चाहिए, मैं ही बना सकता हूँ, अगर ये चीज हम लोग को मालूम है ना, तभी फिजिक्स बनेगा। ठीक है, नहीं तो अगर तुम सोचोगे तो ये आगे फिजिक्स हम लोग को नहीं समझ में आने वाला है ना। तो अगर फिजिक्स में बहुत अच्छा करना है तो फिजिक्स में खुद से प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है ना, तो हम लोग फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। तो एस.सी. वर्मा अपना जो रहेंगे वो बना ले खरीद भी सकते हैं, है ना, वो खरीद भी जा सकते हैं, खरीदना पड़ेगा, जरूरी है। चलो अब जब अगर हम लोग नीट और क्या आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, है ना, 12 11 12 के लिए भी अच्छा है। तो ये हमारा सिंपल वे में दिया हुआ है उसमें। तो ये एस.सी. वर्मा हो गया। तो हम लोग अभी वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखे थे। अब हम लोग वेक्टर में मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि किसी नंबर से तो कितना आएगा, फिर क्या होगा, इसके बारे में, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बता दे रहा हूँ कि जो यूनिट एंड डायमेंशन का जो मैं बुकलेट दिया हूँ उसको बनाएंगे, उसको जितना हो सके बनाएंगे। जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं पता चल रहा है कि ये फिजिकल क्वांटिटी का मैं नाम नहीं सुना हूँ, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को मैं कहाँ से बता, एनसीईआरटी जो लिए मैं भेजा था उसके पीछे अपेंडिक्स में क्या है लिखा हुआ है ना, 94 फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, उसी में से कोई एक होगा, है ना। तो उसमें से खोज लेंगे और उसका फॉर्मूला निकाल के अपना डाल सकते हैं। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये बुकलेट है। क्वेश्चन अगर डाउट होगा तो पूछेंगे, नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे भी और क्वेश्चन बना के लाएंगे भी और डाउट भी पूछेंगे, है ना। और हम लोग वेक्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। और यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बना के लाएंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। किसी को कुछ पूछना है? वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था एरो के साथ। हेड को हम लोग ये हेड पॉइंट बोलते हैं और ये टेल बोलते हैं। टेल इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, हेड क्या करता है, फाइनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, है ना। अब इसमें कुछ नोट्स है। तो पहला नोट ये है कि वेक्टर इज शिफ्टेड, वेक्टर में बी शिफ्टेड parallelly then it doesn't change। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, पैरेलली वेक्टर को अगर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं तो ये चेंज नहीं होगा। मान लो सपोज हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर को हम लोग इसी के पैरेलल में अगर कहीं पे शिफ्ट कर दें, इसके कंडीशन होना चाहिए पैरेलल में शिफ्ट कर दें। तो जैसे यहाँ पे ये है तो ये यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग पैरेलली अगर कहीं पे भी शिफ्ट कर दें, इधर भी अगर शिफ्ट कर दें तो ये अनचेंज रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, है ना। यहाँ कहीं पे भी कंडीशन ये होना चाहिए, इसका डायरेक्शन ऐसे से ऐसे रोटेट नहीं होना चाहिए। कंडीशन है वेक्टर मस्ट नॉट बी रोटेटेड। ये वेक्टर थोड़ा सा भी रोटेट होना नहीं चाहिए, है ना। तो ये यहाँ से ऐसे रोटेट हो गया थोड़ा सा तो वो गलत हो जाएगा, वो हमारा वेक्टर चेंज हो जाएगा, है ना। फिर क्या हो गया, इसका लेंथ भी हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो लेंथ मस्ट बी सेम, और ये रोटेट नहीं होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा भी रोटेट नहीं होना चाहिए। बस पैरेलली शिफ्ट अगर रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर अनचेंज रहता है, वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर में ये शिफ्ट करने का बात हो गया, ये नोट हो गया। फिर नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। बाय स्केलर, स्केलर क्या होता है, स्केलर मतलब कोई इंटीजर से, रियल नंबर से, कोई रियल नंबर से, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, वैसे क्वांटिटी से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर में
क्या चेंज होता है वो देखते हैं, है ना। इफ पहला इसमें पहला पॉइंट है, इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाई अगर वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पॉजिटिव स्केलर से, प्लस वाले स्केलर से, पॉजिटिव नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चेंजेस बट डायरेक्शन रिमेन अनचेंज। तो हमारा डायरेक्शन अनचेंज रहेगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसका, पहला पॉइंट का, अगर कोई वेक्टर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा और वेक्टर में के डायरेक्शन क्या रहेंगे, सेम रहने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि कोई वेक्टर यहाँ पे हम लोग ए ले लिए, ए हमारा ये वेक्टर है ना, इसको अगर हम लोग 2a करते हैं, 2 फॉर द स्केलर, पॉजिटिव स्केलर है 2, तो 2a करेंगे तो ये क्या रहेगा, ये सेम रहेगा बस डबल हो जाएगा 2a का मतलब ये हमारा 2a वेक्टर आ गया। यानी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डबल हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, अनचेंज होगा। अगर मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.5a मतलब ये आधा हो जाएगा। तो ये इस तरह से अगर हम लोग स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन सेम रहने वाला है और मैग्नीट्यूड क्या होगा, केवल चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, तो बढ़ भी सकता है, घट सकता है, डिपेंड अपॉन द स्केलर, स्केलर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। लेकिन ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव स्केलर होना चाहिए, है ना। अब हम लोग दूसरा पॉइंट लिखते हैं, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विथ, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव स्केलर, नेगेटिव स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर becomes opposite to initial value to opposite and magnitude also changes। तो क्या होता है, अगर हम लोग किसी वेक्टर को नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हाँ, और मैग्नीट्यूड तो चेंज ही होगा लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसके डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। तो सपोज वी हैव अ वेक्टर ए, हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ये हम लोग यहाँ पे ले लिए। अगर हम लोग इसमें -a करेंगे, -1 से, मतलब इसमें -a करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई किए तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, है ना। अगर -2 करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा और डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट हो जाएगा ये वेक्टर का। तो -10 से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन अपोजिट। तो हम लोग 9th क्लास में भी हम लोग स्पीड और एक्सेलेरेशन के बारे में बात करते थे। जैसे 9th क्लास में हम लोग एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ते थे। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता था तो जी नीचे रहता था, है ना, तो उस केस में हम लोग एक्सेलेरेशन का वैल्यू -g लेते थे। यानी हमारे पास जो फॉर्मूला रहता था v = u + at, वो बन जाता था v = u - gt, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था। तो इसका क्या, ये a क्या हो जाता था, अगर एक्सेलेरेशन g है यहाँ पे, अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है, g है, लेकिन अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में करेंगे तो ये क्या हो जाता है, -g। तो यहाँ पे आ जाता था -g, क्योंकि एक्सेलेरेशन जो होता है वो कैसा वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है।
ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव स्केलर देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बिकम अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड आल्सो चेंजेस, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा नोट पॉइंट हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया।